नया साल, नया अज़्म, नई उम्मीदें। कई मुमालिक में 2026 का आगाज। चीन, ताइवान और मलेशिया में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड का स्काई टावर रंगो नूर में नहा गया। शानदार आतिशबाजी और फूटती रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में भी शहर शहर खुशी का समा। सिडनी हार्बर ब्रिज भी रंगारंग रोशनियों से रंग गया। जापान और जनूबी कोरिया में भी साले नौ का जश्न मनाया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे जश्न होगा। लंदन आई रोशनियों से मुनव्वर होगा। दीगर ममालिक में भी नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। साले नौ का आखिरी जश्न न्यूयॉर्क में कल सुबह 10 बजे होगा। अलविदा अलविदा 2025, अलविदा। पाकिस्तान में नए साल की आमद में 1 घंटा बाकी। रात 12 बजे अर्ज़ पाक नई उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 में कदम रखेगा। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत कई शहरों में हल्ला गुल्ला होगा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी रोकने के लिए खुसूसी स्क्वाड फाल। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी न्यू ईयर नाइट के लिए सिक्योरिटी प्लान मुरत्तब। कराची में हवाई फायरिंग और डबल सवारी पर पाबंदी आयद। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो का हवाई फायरिंग करने पर खौफ हिरास के साथ साथ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। कंट्रोल लाइन पर तैनात पाक फौज के जवानों का नए साल पर कौम के नाम जिर्रतमंदाना पैगाम। बहादुर जवानों का अपने पैगाम में गैर मुतज़लज़ल अज़्म, कुर्बानी और वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार। कहा, शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हौसले पस्त नहीं कर सकता। हम घरों से दूर बर्फ में मोर्चों पर वतन की हिफाजत को अव्वलीन फर्ज समझते हैं। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ताउन को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम का उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर। वजीर आजम ने कहा कि सफारतकारी से अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी भी हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के हवाले से 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी हैसियत रखता है। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पायदार तरक्की से वाबस्ता है। Two years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges. Internationally, Pakistan had been sidelined. Restoring Pakistan's economy would demand hard choices. इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस का शिकार मईशत विरसे में मिली। ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से कम हो रहे थे। माशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। अनथक मेहनत पर वजीर खजाना समेत माशी टीम को खराज तहसीन। कहा, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त बहाल और सरकारी मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाया। मुल्क को दोबारा दुरुस्त में डाला। कोई शक नहीं था कि मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। सरमायाकारी, बरामदात और निजी शोबे को कर्जों की फराहमी में कमी रिकॉर्ड। वजारत खजाना की माहाना इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती अखराजात में कंट्रोल, टैक्स वसूली में बेहतरी आई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मईशत को सहारा देंगी। बेहतर गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से माशी तरक्की में मदद मिली। मौजूदा साल करंट अकाउंट खसारा मुकर्ररा हदफ में रहने का इम्कान।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर की मुलाकात। वजीर आजम का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। खिलाड़ियों को हाथ मिलाने से रोकने वालों ने खुद हाथ बढ़ा दिए। ढाका में भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए। जयशंकर का स्पीकर कौमी असम्बली से गर्मजोशी से मुसाफिहा। मुस्कुराहटों का तबादला, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। मौका हक में पाकिस्तान की फतह के बाद पहली बार दोनों मुल्कों की आला सतह क़यादत का आमना सामना। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की ताज़ियत के मौके पर हुआ। सरदार अयाज सादिक की मरहुमा के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात और ताज़ियत। वजीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम का पहला मरहला मुकम्मल। 4,200 अफराद को 16 अरब। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, आसान फाइनेंसिंग का मकसद पंजाब में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए नए साल का तोहफा। आधी सदी के बाद शहर कायद में डबल डेकर बसें चलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, डबल डेकर बस सर्विस जुमेरात से पब्लिक के लिए दस्तयाब होगी। इब्तदाई तौर पर 5 बसें मलीर हॉल्ट से फव्वारा चौक तक चलेंगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का 2 टोक ऐलान। कहा, सूबे में अमन के कयाम के लिए फोर्सेस बेमिसाल कुर्बानियां दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्किल जंग लड़ रहा है। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पर बड़ी शर्त आयद। यूरोपीय ममालिक और खलीजी ममालिक के लिए लाजमी सॉफ्ट स्किल सर्टिफिकेशन नाफिज। तमाम अफराद प्रोटेक्टोरिएट ऑफ इमिग्रेंट्स में रजिस्ट्रेशन से कबल सर्टिफिकेशन मुकम्मल करना लाजिम होगा। रूसी शहरी ने चित्राल में कश्मीरी मारकोर का 68,000 अमरीकी डॉलर में ट्रॉफी शिकार कर लिया। ट्रॉफी शिकार के सींगों का साइज 41 इंच था। गैर मुल्की शिकारी ने 38,000 अमरीकी डॉलर के एवज बाकायदा लाइसेंस हासिल किया था। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही एलपीजी भी मजीद महंगी। ओगरा ने एलपीजी 10 रुपए 8 पैसे फी किलो, रुपए 9 पैसे मजीद महंगा। नई कीमत 219 रुपए 68 पैसे फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेदी। मरी में सयाहों की मौज मस्ती। मालम जब्बा में चेयरलिफ्ट की सैर। कालाम में सफेद मोतियों की बरसात। चित्राल, कालाम, कैलाश, ग्रेस वैली, अड़ंग केल में भी बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए। ज़ियारत और जोब में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कोयटा, चमन, पशीन, मुस्लिम बाग में बारिश। कराची में 5 जनवरी से ठंड बढ़ने का इम्कान।